नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र के दौरे से पहले ही उद्धव ठाकरे की पूरी तरीके से नींव हिल चुकी है और सामना मुखपत्र के संपादक संजय राउत ने भी अपने बयान और तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के अंदर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे और इस दौरान बड़ी दहाड़ भरेंगे महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और एमबीए गठबंधन के खिलाफ में, जिसके बाद उद्धव के खिलाफ बड़ा अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है बीजेपी पार्टी का। और जल्द महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर पहले से ही उठा पटक की खबरें शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की 2 दिन पहले ही विधानसभा स्पीकर के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और कांग्रेस के महाराष्ट्र में नए अध्यक्ष को नियुक्त और बना दिए गए, जिसके बाद में बड़ा ऐलान जारी हो चुका है। एमबीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे के लिए चिंता की घड़ी शुरू हो चुकी है और एमबीए गठबंधन तोड़ने का ऐलान जारी हो चुका है कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा कि जिस प्रकार से शिवसेना, उद्धव ठाकरे के नेता और एनसीपी मिलकर कांग्रेस का वर्चस्व महाराष्ट्र में खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ अब विधानसभा के स्पीकर के द्वारा इस्तीफा देकर जहां कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है, अब जल्द बड़ा ऑपरेशन और जल्द बड़ा फैसला लेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार एमबीए गठबंधन के अब टूटने के बड़े संकेत भी सामने आ रही है। वहीं आज सिंधुदुर्ग जो शिवसेना पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ और उनका जो माना जाता है, उसके अंदर से आज गृह मंत्री अमित शाह अपनी हुंकार भरेंगे और शिवसेना इसके ऊपर क्या कुछ कटाक्ष पैदा करती है, क्योंकि हमेशा संजय राउत और सामना का ये स्वभाव जरूर दोस्तों रहा है कि अगर कोई भी महाराष्ट्र के अंदर नेता भाजपा का वहां पर दहाड़ भरता है तो उसके खिलाफ और उसके ऊपर जहल उगलना संजय राउत का पुराना रुतबा भी रहा है। और इस दौरान पूर्व सीएम नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए करीब 2 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद में बड़ा ऐलान भी जारी हो सकता है बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहले से ही ऐलान जारी कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है उद्धव ठाकरे के खिलाफ में। और ऐसा ही कुछ ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के हाल ही में इस्तीफे की खबरें सामने आई है और विधानसभा का जो नेता था, जो कांग्रेस का नेता थे अध्यक्ष के पद पर, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। लेकिन अभी भी कांग्रेस इस पार्टी का दावा करती हुई नजर आ रही है कि जो पहले से एमबीए गठबंधन में तय हो रखा है उसी पर चलेगी। लेकिन संजय राउत ने इस दौरान बड़ा ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के ओर से जो सहमति जताई गई थी उसके दौरान विधानसभा स्पीकर के अध्यक्ष को बना दिया गया था कांग्रेस पार्टी के नेता को। लेकिन अब उनके इस्तीफा देने के बाद में अब हो सकता है एनसीपी प्रमुख शरद पवार बड़ा ऐलान कर सकते हैं या फिर शरद पवार को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि संजय राउत ने शरद पवार का भी नाम लिया। इसके बाद में कांग्रेस की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बयान पहले से ही जारी कर दिया है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी बड़े तौर पर विस्तार करेगी, क्योंकि बीएमसी के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने अपना डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने यह भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना के साथ में वो चुनाव नहीं लड़ेगी। और इस दौरान बीजेपी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है कि जिस प्रकार से एमबीए गठबंधन के अंदर जो भूचाल आया है और इसी के ऊपर अब गृह मंत्री अमित शाह तेल और नमक छिड़कने के लिए आ पहुंचे हैं शिवसेना के गढ़ के अंदर। और जहां शिवसेना का जन्म माना जाता है सिंधुदुर्ग से, वहां पर भाजपा और शिवसेना पार्टियां दोनों ही जोरों शोरों पर आमने सामने भी हो रखी है। लेकिन इस बार बड़ा दिलचस्प होगा और जहां आज अमित शाह का दौरा है और ये काफी ज्यादा अहम भी होने वाला है दौरा, क्योंकि शिवसेना के लिए ये बड़ी चुनौती भी होगी इस दौरान। और इस दौरान संजय राउत क्या कुछ अपना कटाक्ष भरे शब्द पैदा कर पाते हैं सामना मुखपत्र के अंदर, क्योंकि हाल ही में सामना मुखपत्र के अंदर आज सुबह ही शिवसेना पार्टी के द्वारा फिर से कांग्रेस पर निशाना साध दिया गया है कि विधानसभा स्पीकर के इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस की कुछ और मंशा पैदा हो चुकी है, क्योंकि जहां विधानसभा की स्पीकर के नियुक्ति पर कांग्रेस की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उनके
इस्तीफा देने के बाद अब उनकी बात पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है और अब मिलकर बड़ा फैसला लिया जाएगा शरद पवार के नेतृत्व में। लेकिन दोस्तों ये बड़ा दिलचस्प होगा कि शरद पवार भी जल्द बड़ा एक्शन ले सकती है शिवसेना के खिलाफ और बड़ा एक्शन भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब सोनिया गांधी के नेतृत्व में अब बड़ा ऐलान जारी करेगी। उद्धव शिवसेना सरकार के लिए बड़ी चिंता भरी हो सकती है। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया कि फिल्म इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से यूपी नोएडा के अंदर लाने की पूरी जोरों शोरों पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और जल्द उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बड़ा ऐलान भी जारी होगा और कई बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज वहां से निकलकर यूपी के नोएडा सेक्टर के अंदर भी आएगी। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। तो दूसरी ओर कृषि कानून बिल को लेकर लगातार आंदोलन बढ़ता हुआ भी जा रहा है। इस दौरान राकेश टिकैत को लेकर भी कई बड़े बयान सामने भी आ रहे हैं कि जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर को लेकर ट्वीट किए गए थे, इस दौरान भी कई बड़े बयान सामने आए जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा सचिन पायलट को दिए गए भारत रत्न को गलत ठहराया और सचिन के पुतले को भी जलाया गया है कि किस प्रकार से जो आंदोलन के ऊपर सचिन पायलट ने बीजेपी और केंद्र सरकार और कृषि कानून बिल का समर्थन किया है। उसके बाद में ध्रुव राठी और जो पॉप सिंगर थी उसके खिलाफ और विदेशी ताकतों के द्वारा जो किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर और भारत पर सवाल उठाए गए उसको नेताओं के ने बड़े तौर पर ले लिया है और अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और लगातार कांग्रेस हो या पर विपक्ष की पार्टियां उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जहां पर यह भी बयान सामने आ रहा है कि जिस किसान आंदोलन के अंदर पॉप सिंगर के द्वारा जो ट्वीट किए गए थे उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया था कि आप ऐसे ट्वीट किए जाए क्योंकि इनकी पूरी पुष्टि पूरी तरीके से ये भी हो रखी है। दूसरी ओर ध्रुव राठी जो यूट्यूबर है और बड़े तौर पर वो भारत के खिलाफ अपना जहर उगलते हैं जो इटली के अंदर बैठकर, इसी वजह से अब उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है नेताओं के द्वारा क्योंकि ध्रुव राठी एक बड़े तौर पर विदेश ताकतों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और कृषि कानून बिल को लेकर ही उन्होंने बीजेपी पार्टी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जहर भी उगला है और इसी वजह से अब उनके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी में मूड बनाया जा सकता है इस कृषि कानून बिल की आड़ में। क्योंकि जिस प्रकार से कृषि कानून बिल को लेकर पिछले 80 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान भाजपा के केंद्रीय मंत्री और कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जहां शिवसेना संजय राउत और कांग्रेस के नेताओं को बड़ी औकात दिखाकर उनको रास्ता भी दिखा दिया। तो दूसरी ओर राज्यसभा के अंदर पंजाब से कांग्रेस के सांसद ने भी बड़ा बयान देते हुए नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम हैं उनके सामने राज्यसभा के अंदर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके पिता ने शहादत हासिल की थी और उनका बेटा मैं हूं और मैं एक खालिस्तानी कैसे हो सकता हूं क्योंकि लगातार खालिस्तान के लोगों पर बयान दिए जा रहे हैं। वहीं खालिस्तान के नेता ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि वो खालिस्तान के सपोर्टर है और कृषि कानून बिल के अंदर वो बढ़ चढ़ कर इस बात पर हिस्सा भी ले रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था उसको वापस लागू करने की मांग कांग्रेस के साथ में मिलकर बड़ी रणनीति के तौर पर तय की जा रही है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं का भी बांडाफोड़ हो चुका है और अब शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद में कुछ बड़ा अपडेट आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है इस दौरान में जहां उद्धव ठाकरे के लिए चिंता की घड़ी बन सकती है और जल्द इस्तीफा या फिर जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश के अंदर चलाया गया था वैसा ही ऑपरेशन उनके खिलाफ भी बड़े तौर पर चलाया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना रुतबा अलग से तय कर लिया है और जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के विधानसभा स्पीकर के द्वारा इस्तीफा उसके बाद में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति और अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और इसी वजह से अब शिवसेना और संजय राउत सामना मुखपत्र के अंदर भी डर लगना शुरू हो चुका है और जहाँ शिवसेना का गढ़ है सिंधुदुर्ग उसी के
अंदर अब मेडिकल कॉलेज नारायण राणे के ऊपर जहां मेडिकल कॉलेज है उसका उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस दौरान महाराष्ट्र से भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह और शिवसेना पर कई बड़े बयान भी और कटाक्ष भरे बयान दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आप लगातार जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स में अंदर अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि आखिरकार में जहां शिवसेना और बीजेपी पार्टी का जब गठबंधन था उस दौरान शिवसेना पार्टी लगातार हिंदुत्व के ऊपर अपना बयान और एक अलग रुतबा पेश करती रहती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी से गठबंधन अलग हुआ है उसके बाद में अब शिवसेना कांग्रेस के दबाव में काम करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हमेशा की तरह संजय राउत भी अपने बयानों पर बयान देते हुए नज़र आ भी रहे हैं। लेकिन इस बार बड़ा दिलचस्प होगा, ये बड़ा मुकाबला देखने वाला भी होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे क्या कुछ बयान देती है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद में, क्योंकि संजय राउत अपने कड़वे बयान ज़रूर पेश करेंगे सामना मुखपत्र के अंदर। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट में।